सर जैसे कि अभी कुछ दोहा जो जो चल रहा है वो प्रोफेसर कौन है सर, उन्होंने जो दिया है बयान, हम्म। अभी तो हम भी मान रहे थे सही है, लेकिन अब कोई जो अगर किताब खोल के दिखाता है तो पूरा दोहा किताब क्यों पढ़ा नहीं जाता है, वो लोग आधा क्यों पढ़ के सुनाते हैं सर, ये चीज़ पूछ रहे हैं। कौन सा दोहा है? अरे अभी जो कोई प्रोफेसर ने बयान नहीं दिया था सर, कुलदीप नाम है, क्या नाम है, जिसका इसमें वो चल रहा है। कौन सा वाला? अरे शूद्र गंवार पशु नारी से करताड़न के कहीं नहीं सर जो। अच्छा अच्छा, वो तो मंत्री जी ने बयान दिया था। जी जी हाँ, वही मंत्री जी जो हैं। हाँ हाँ। जी। तो वो क्या अधूरा दोहा है, किसने पूरा सुनाया? नहीं तो अभी तो एक वो जो मैंने किताब खोल के देखी थी सर, हम्म। उसमें तो सर जो मंत्री जी बोले थे वो आधा ही दोहा बोले थे। हम भी यही सोच रहे थे सर कि भाई गलत कहा गया है, क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन तो जब मैंने शायद आपने किताब। पूरा पढ़ा उसको? जी दोहा तो मैंने पूरा पढ़ा था सर। अब दोबारा पढ़िए। जी अब इस समय तो बुक है नहीं सर, इसमें तो हम नहीं पाए, लेकिन फिलहाल मैंने पढ़ा था, हम्म। तो उसमें तो दोहा आधा बोला गया था सर, तो हमने कहा तो सर से उसमें बात करेंगे शायद। जो पूरा दोहा बोला गया है, जी जी। क्या उसमें ये लाइन नहीं है? नहीं है सर, ये लाइन तो है, हम्म। लेकिन सर वो जो जिससे मैंने ये बात मैं से मतलब जिससे हम बोले थे या जिससे ये बात मैंने की थी, हम्म। उन्होंने मुझे दिखाया था, उन्होंने कहा तो आप लोग आधा दोहा बोल के आधा दोहा बोल करके या जो भी चीज़ है वो लोगों को बरगलाते हैं। तो मैंने कहा नहीं चलो ऐसा कोई तो नहीं। बात नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आधा दोहा भी पढ़ लिया मान लिया, जी जी सर। पूरा नहीं पढ़ा, जी जी। तो जो आधा दोहा पढ़ा, जी तो क्या उसका मतलब पूरा दोहा पढ़ने के बाद बदल जाता है क्या? इस उसमें तो सर ऐसा ऐसा ही बताया गया था सर कि तुम लोग आधा दोहा बोल के उसका गलत अर्थ निकाल, ताड़ने का अर्थ जो बताते हैं कि पीटने से नहीं, ये देखने से है। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, अगर ताड़ने का अर्थ हम पीटने से नहीं देखने से भी लगाएं, जी जी जी। तो उसमें खाली यही 5 लोग क्यों शामिल किए गए हैं? ढोल, जी शूद्र, पशु, गवार, नारी, यही क्यों शामिल किए हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये क्यों शामिल नहीं किए गए? जी जी हाँ, ये तो है सर। तो फिर सवाल तो करना चाहिए ना। जी लेकिन हम नहीं हैं? कर पाए। जी ये लोग जो हैं अपनी बातों को किसी ना किसी तरीके से सही जी। साबित करने का प्रयास करते हैं, जी बजाय अपनी गलती को स्वीकार करने के जी। जी सर। और उस गलती को मानकर, क्योंकि ये लोग जो है राजनीति करना चाहते हैं। जी जी। इनका मतलब धर्म से बिल्कुल भी नहीं है, जी इनका मतलब है राजनीति करने से। जी। जी सर। और जहां राजनीति करनी है तो वहां उसको बचाए रखना है, जी जी सर, बिल्कुल सर। और जहां अगर राजनीति नहीं करनी हो तो बहुत जी जी। सारे ब्राह्मणों ने, जिनको राजनीति नहीं करनी थी इस देश में, जो जी जी। प्रकांड पंडित हुए, विद्वान हुए, जी उन्होंने जी। जो है इनके सारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया, उसके बाद बौद्ध धर्म के जो शास्त्र वगैरह जो किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन किया, और जी उन जी। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद हिंदू धर्म को छोड़ा, पूरी तरह जी छोड़ जी। दिया। जी जी। और ऐसे छोड़ा कि वहां जो नाम था पहले वो भी नाम बदल के और बौद्ध नाम रखा। जी जी। तो वो लोग जो है समझदार थे, उनको राजनीति ना करनी थी। नहीं जी लेकिन सर। इस देश में इन लोगों को राजनीति करनी है। जी और ये जो हमारे देश के जो, अब सब लोगों को तो राजनीति करनी ही नहीं है, सबको तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है। जी जी। एक सवाल ये भी उत्पन्न होगा, जी जी अगर सर। राजनीति करनी है तो आरएसएस को करनी है, और प्रधानमंत्री मोदी को करनी है, अमित शाह को करनी है, फिर ये जो लोग हैं ये क्यों पगला रहे हैं? जी जी तो सर। ऐसे लोगों को जो है, कार्ल मार्क्स ने कहा कि अफीम का नशा है ना, धर्म जो जी है अफीम का नशा है, जिसको चटा दो वो बस जो है मतलब बेहोशी में रहेगा, और उसके बाद जो है जो उसके दिमाग में डाल दिया वही बड़बड़ाता रहेगा। जी जी। अब ये जो जितने भी हिंदू हैं जो चिल्लाएंगे, जो कटने मरने के लिए तैयार रहेंगे, जिन लोगों जी ने जी। बाबरी मस्जिद को तोड़ डाला इनके कहने पे जो है, वो जी जी। सारे हिंदुओं ने ना तो कभी रामायण पढ़ी होगी, जी जी। ना रामचरितमानस पढ़ी होगी, जी जी सर। ना मतलब हिंदुओं का कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा होगा। जी नहीं पढ़ते हैं सर, मैंने कई हाँ। लोगों से कहा अगर अगर है तो पुराण ला अच्छा, के दिखाओ कोई पढ़ते तो। नहीं वो तो बात अलग है, जी जी। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं ना धर्म ग्रंथों को, जी जी। पढ़ने के बाद कुछ बात बताते हैं इनको, जी इनको समझाते हैं, तो उनको लताड़ते हैं, ये उनको गाली गलौज जी। करते हैं। जी जी। तो इस तरह से आपको ये समझना चाहिए। और जी जी। खाली उनकी ये बात कह सुनकर जो है कि आधा पढ़ा गया पूरा नहीं पढ़ा गया, पूरा तो सुंदरकांड पाठ है, पूरा पाठ है वो तो, जी जी। जी बहुत लंबी कहानी है उसमें जी। तो उसका क्या करें उसमें बताओ? जी अगर सर। पूरा पाठ पढ़ने पर उस लाइन का अर्थ बदल जाए, जी जी। तब तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई हमने जो है छल कपट से सिर्फ एक लाइन का इस्तेमाल किया, बाकी का इस्तेमाल नहीं किया। जी सर। तो यही कह सकते हैं इसमें तो।
जी जी। और सर एक क्वेश्चन आपसे और है, मतलब क्वेश्चन तो कई है सर, लेकिन अब नोटेड हैं सर, कापी में नोट है, यहाँ तो कापी है नहीं सर, कोई लेकिन बात एक नहीं, जो क्वेश्चन और एक है और सर। दिमाग में वो कर लो, इतना टाइम भी नहीं होगा मेरे पास। जी जी। सर जैसे अपने जो पत्रकार लोग हैं वो भी जाते हैं, जैसे अब पूछा गया कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हम्म। तो वो लोग कहते थे सनातन धर्म है। हम्म। तो ये भी तो है, सनातन शब्द जो है वो नाउन नहीं है, तो नाउन है नहीं तो धर्म का नाम कैसे हो गया, ये सवाल नहीं पूछा जाता सर वहाँ पे? हम्म। जी। उससे देखो। उनसे पूछना चाहिए सर कि जैसे कि सनातन, जैसे वो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म है मेरा, तो हम्म। सनातन शब्द जो है सर नाउन नहीं है, तो धर्म का नाम कैसे हो सकता है सर? देखो, मैं जो है एक उदाहरण देता हूँ। जी जी। उस उदाहरण से जो है सारे शब्दों को क्यों अपनाया इन लोगों ने, जी जी। वो बता दूंगा, ठीक है ना। जी उदाहरण है भगवान बुद्ध का। जी। जी जब भगवान बुद्ध और उनके संघ का प्रभाव समाज में स्थापित हो गया, जी। जी तो हर घर से जहां पर भिक्षु खड़ा हो जाए वहीं पे उसको भिक्षा मिल जाती थी। जी। जी उसको ज्यादा ज्यादा घूमना नहीं पड़ता था, उसको कहीं से मनानी होती थी। जी। तो जो चीबर का रंग था, उस चीबर को देखकर जी दूर से ही भिक्षु का आदर सत्कार होने लगा। बहुत भोजन और सारी व्यवस्था होने लगी उसकी, जो है बहुत धन धान्य भी मिलने लगा संघ को, जो है। जी। जी तो ये सब देखकर जो है ब्राह्मणों ने, जो कि अब तक जो है चीबर से उन लोगों को मतलब नहीं था, जी। जी उन्होंने भी जो है इसी को पहनकर और संघ में शामिल होना लगा, बुद्ध के संघ में जो है। जी। जी और भिक्षु संघ में जब वो शामिल होने लगे ऐसे लोग जो हैं, जो कि जी। भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे, जी जी। और उनका जो है संसार के कल्याण से कोई मतलब नहीं था, अपनी मुक्ति से कोई मतलब नहीं था। जी तो जब ये बात पता लगी बुद्ध को जो है, तो लगभग 11 साल बाद जो है विनय का जी। निर्माण हुआ। यानी कि संघ में क्या नियम रहेंगे, क्या कायदे कानून रहेंगे, उसका निर्माण संघ के निर्माण के 11 साल बाद हुआ। जी जी। ठीक है। जी तो वहां पर जो नियम बनाने की जरूरत पड़ी, वो इसलिए पड़ी क्योंकि जो ये ब्राह्मण थे जो भीख मांग के गुजारा करते थे, जी। जी जब इनकी रोजी रोटी बंद हो गई बुद्ध के जी। ज्ञान के प्रकाश के कारण जो है, जी जी। और ये लोग जब बुद्ध के संग में शामिल होने लगे, तो जी उस तरीके से जो है ये काम हुआ। ठीक है। जी। इसी तरह से ब्राह्मण जो है हमेशा से छली और कपटी रहा है। जी ये तो है सर। उसने अपनी दुकान को चलाने के लिए, चाहे कोई इंसान प्रचलित हो गया है तो उसको अपना लिया। जी जैसे कि आजकल ये आपको जो है सुनाई देते होंगे ये लोग कहते हुए कि बुद्ध जो है विष्णु का अवतार है। जी। जी हाँ, ये तो बहुत लोग ठीक कहते है। रहते हैं। हिंदू धर्म की किसी भी बात से बुद्ध के सिद्धांतों का कोई मेल नहीं है, जी जी। लेकिन ये लोग मजबूर हैं क्योंकि पता है कि बुद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ रहा जी बिल्कुल, बड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है है सर। ना। जी जी। तो इसीलिए अभी इनको, इनके पास जो है क्या है कि चलो बुद्ध को ले लेते हैं, बुद्ध साइंटिफिक भी हैं, आज के आधुनिक जमाने से मेल खाते हैं, तो इनको भगवान बना के लोगों से पुजवाते हैं। जी जी। इसी तरह से जो सनातन शब्द है, जी सनातन शब्द जो है, जो उसका अर्थ अगर हम लगाएं तो सनातन मतलब होता है कि जो कभी बदलता नहीं है, जी। जिसका अर्थ जो है सबके लिए एक जैसा रहता हो, जी जो पुराना। सर्वकालिक है, सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, जी जी। तो वो सनातन है। जी अब अगर हिंदू धर्म के सिद्धांतों को अगर हम जब भी देखते हैं, जांच करते हैं, तो जी। उसमें जी सनातनता की कोई बू नहीं आती, जी कोई नहीं महक नहीं आती। है, नहीं सर। है ना। नहीं सर। तो ये भी शब्द उन्होंने इसीलिए रखा अपने, उसको बताने के लिए सिद्धांतों को, कि भाई हम सनातन सनातनी है। है ना। अच्छा, हिंदू जी जी। धर्म जो है कुल मिलाकर कोई एक सिद्धांत भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं सर। पहले वेद थे, जी फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, जी। फिर उसका उपनिषद आए, जी जी। फिर पुराण वगैरह आए। मतलब जो है अब किसको हिंदू धर्म कहें, अगर कहना भी चाहें, क्या जी वेद जी। हिंदू धर्म है, क्या ब्राह्मण ग्रंथ हिंदू धर्म है, क्या जी उपनिषद हिंदू धर्म है। जी। हिंदू जी धर्म आखिर है क्या। अब जी। इन सबको मिलाकर अगर हिंदू धर्म देखना चाहें, तो वेदों का जो अगर खंडन करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं, जी। उसको इंटरप्रेट करते हैं तो वो उपनिषद करते हैं, है। जी तो इनका जी। जी आपस में ही कोई सामंजस्य नहीं है। जी जी, ये इनके जो धर्म ग्रंथ है खुद आपस में नहीं मिल खाते हैं सर। हाँ, और कोई ऐसा इनके पास सनातन नियम नहीं है जिसको जो है एक रूपता से लागू कर सके। जी हर जगह इनका नियम बदल जाता है, हर जगह इनके रीति रिवाज बदल जाते हैं। जी। जी तो फिर कहें किसको कि क्या है ये हिंदू धर्म, क्या है सनातन धर्म, क्या है ब्राह्मण धर्म। जी। जी तो इस तरह से इन लोगों ने शब्द ही नहीं चुराए हैं, सब कुछ चुराने का प्रयास किया है। जो इनके जो 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 इनके क्या नाम है, जो ये कर्म कांड है जो इसमें फिट बैठता है, उसको चुरा लेते हैं ये। चुरा लेते हैं। जी ठीक है जी। जी। जी और बताइए।
बस सर यही हम पूछना चाह रहे थे कि वो लोग अगर जाते से जो हमारी मीडिया है, जो हमारे पत्रकार लोग हैं, उससे जाते हैं तो उनसे पूछते हैं आपका धर्म कौन सा, तो कहते नहीं हम हिंदू नहीं थे, हम सनातनी हैं। तो हमारे पत्रकार लोगों को ये पूछना चाहिए, सनातनी तो बुद्ध थे, और सनातन शब्द तो जो नाउन नहीं है तो धर्म का नाम कैसे हो गया, और ये चीज पूछना चाहिए, उन लोगों को पूछते नहीं ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द भी जो है ना ब्रह्म से बना हुआ है। जी जी ब्रह्म का मतलब होता है श्रेष्ठ। जी ठीक है। तो जी जी इन लोगों ने जो है अपने लिए जिन संज्ञा का जिस भी संज्ञा का चयन किया है, बड़ा मतलब वही तरीका अपनाया है कि जो प्रचलित है, जो अच्छा है वो अपना लो बस। जी जी अब मेरा नाम जो है क्या होना चाहिए, रखना पड़े मुझे आज जो है, तो जी मेरा नाम मैं रखूंगा बुद्धिमान, जी जी विवेक, जी धनवान है, जी जी धनानंद, ऐसे नाम रखूंगा मैं तो। जी जी सर। अगर मुझे खुद चुनना पड़े तो वही हाल हुआ है इनका। जी जी चलो ठीक है, क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम है संदीप कुमार सर। ठीक है, ठीक और सर हम 1.5-2 साल से ऐसा हम समझ रहे हैं, जब से हमने है। मैरिज भी अपनी की तो अपने सिस्टम से किया है, वेरी गुड, वेरी गुड। बुद्धिज्म से जी। बहुत और बढ़िया। हमारे जैसे कम से कम 10 लोग सर, 10 लड़के जो हमारे एज के हैं, हम्म। उन्होंने वो किया। लेकिन हम चाहते हैं सर कि एकाएक नहीं, जैसे कि हम कॉपीराइट हों, जैसे जैसे हमारा वो है धर्म कॉलम में जो अभी हिंदू लिखा जाता है, हम्म। तो बुद्धिज्म कैसे आएगा सर, हम कैसे डलवाएं अपना। हम यहाँ तो किसी से बात को तो डाल पड़ता ही नहीं है। चलो इस पे एक अभियान चलाएंगे जी और एक सिस्टम पूरा निकाल कर देंगे लोगों के लिए जो है, जी जी क्योंकि अभी जो है बहुत समस्या उठानी पड़ रही है लोगों को, कोई इसका सटीक जो है सिस्टम पता नहीं है किसी को। जी जी वही हम पूछ रहे हैं सर। जैसे किसी से कहो कि हम नहीं हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हैं या बौद्ध हैं, तो कहता है सर्टिफिकेट लेके आओ, तो सर्टिफिकेट में तो हिंदू ही रहता है सर। इस पर मैं एक वीडियो बना लूंगा, ठीक है ना? जी जी सर। जी ठीक है। ठीक सर, हम कभी फिर ठीक बात करेंगे जी। ठीक। जय भीम ओके, सर। जय भीम नमोद।